तो क्यों ना इन्हें थोड़ी देर साफ ही कर लिया जाए। तो मैं लग जाता हूँ इनकी सफाई करने और गिरता हूँ धड़ाम और मुंह से निकलता है, अरे मोरी मैया कमर टूट गई। दोस्तों, अभी यहाँ पे सुबह के 7 बज रहे हैं और रात को यहाँ ठंड गुजारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। हमने जो जगह भी चेंज की उसके बाद हम दूसरी जगह पे आए, जो कि अभी मैं दिखा दूंगा कहाँ पे सोए थे हम। उसके बाद भी यहाँ पे बहुत ठंड लगी क्योंकि जो ब्लैंकेट हम लेके आए थे वो यहाँ के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल थे ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि हाँ, और लोग बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लैंकेट लाए थे और हम ज़्यादा सामान कैरी नहीं करना चाहते थे। इस वजह से हम एक यही जो मैंने ऑर्डर रखा है ब्लैंकेट के अलावा कुछ नहीं लेके आए थे, जिसके वजह से हमें यहाँ बहुत परेशानी है। यहाँ पे और भी चीज़ें होती हैं, कुछ जगह जहाँ पे शायद आप फ्री में स्टे कर सकते हो। ये पीछे वाला जो देख रहे हो यहाँ पे ये फ्री में ही स्टे करने के लिए होता है कुछ लोगों के लिए, पर ये चीज़ हमें नहीं पता थी। अभी यहाँ पे एक फिक्स टाइम होता है कि इतने बजे ही आ सकते हो, उसके बाद एंट्री नहीं होगी। तो ऐसा सीन है। ये जो हमारे साथ महाराज आए थे ये अभी तक सो रहे हैं, इनको जगाते हैं और चलते हैं आगे की ओर। थोड़ी सी गुस्ताखियां कर रही है आज क्यों। हमारा ये डे 2 है और यहाँ हम फिर से चीज की तलाश में निकल गए हैं। और यहाँ रहने का अभी तो हम मतलब पहले दिन के हिसाब से तो हमारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। और ये टास्क बहुत ही ज़्यादा हार्ड लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि एक तो मतलब शूटिंग करने के लिए हमारे पास में एक अच्छा कैमरामैन नहीं है। और डे 2 तो होपफुली अच्छा ही जाएगा, शायद हमें पहले दिन जितना स्ट्रगल ना करना पड़े। अब हम पुरानी गंगा के घाट पर आकर विचार करते हैं क्यों ना थोड़ी देर व्यायाम ही कर लिया जाए। तो मैं अपने कुछ वस्त्र कुछ समय के लिए त्याग कर रवाना हो जाता हूँ दौड़ लगाने के लिए। आज क्यों थोड़ी सी तेरे नाम की मुझको दे तू आरज़ू, तुझ में मैं जी लूं यही बाहों में तेरे कहीं, आँखों से तेरे नमी पी लूंगा मैं तो यही, इतनी भी जल्दी क्या सवर जाए ना कोई। डे 1 की नाइट हमारे लिए इतनी ज़्यादा हार्ड थी, मेरे लिए स्पेशली, कि वहाँ मुझे रात को ठंड के मारे पुशअप्स लगाने पड़े थे। लगभग 100 पुशअप्स लगाए मैंने टाइम में, एक बार में 30 के आसपास, ताकि मुझे ठंड ना लगे। और उसके बाद मैं सोता था। 30 पुशअप्स लगाए फिर सोया, फिर दोबारा जब रात को ठंड लगती थी फिर दोबारा 30 पुशअप्स लगाए फिर सोया। तो यही कर रहा था जब तक ठंड लग रही थी। अब हम आ जाते हैं स्नान करने के लिए। गंगा नदी का ये अत्यधिक सुंदर और आकर्षित नज़ारा देखकर हमें ढेर सारा सुख प्राप्त होता है, पर ध्यान से देखने पर हमें ज्ञात होता है कि हमारे ही स्वरूप कई मानव इन्हें दूषित कर गए हैं। तो क्यों ना इन्हें थोड़ी देर साफ ही कर लिया जाए। तो मैं लग जाता हूँ इनकी सफाई करने और गिरता हूँ धड़ाम और मुंह से निकलता है, अरे मोरी मैया कमर टूट गई। और ये दानव अपनी बत्ती सी दिखाने लगता है और मुझे आता है क्रोध। मैंने सोचा इसे यहीं उठा के पटक दूं। फिर मैंने इसकी बॉडी देखी, सोचा चल बच्चा है जाने देता हूँ, खामा लग जाएगी, कहाँ चिकित्सक ढूंढता फिरूंगा। ये तो है नहीं कि मदद करे, मुझे उठाएं, दांत दिखा रहे हैं भाई साहब। थोड़ा सा टैटू बन गया है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे अभी जैसे क्या। और फिर मैं सावधानी बरतते हुए सरक के मछली की तरह जल में प्रवेश करता हूँ और शांति पूर्वक अपने कार्य में लग जाता हूँ। धीरे धीरे से चलना है जिंदगी, तू जरा धीरे धीरे से चलना है जिंदगी। तूने दिया है सब तेरा शुक्रिया है जिंदगी, थोड़ी सी मोहलत
लग रही है भाई साहब बहुत ज्यादा, क्योंकि लगभग 1 घंटे के आसपास से हम पानी में हैं और लगभग इतना कूड़ा हमने अंदर से इकट्ठा किया है। ये डब्बे खाली थे लगभग। चोट भी आई है मेरी थोड़ी सी, ये अगर देख पा रहे हो तो पता नहीं। ज्यादा हमें वेट भी नहीं करना पड़ा भंडारे की लाइन से। और एक आंटी हमें मिली और वो भी बहुत अच्छी थी यहाँ पे। अभी उन्होंने हमें एक भंडारा भी दिया जो कि उन्हें मिला था। उन्होंने हमें देख के कहा कि आप हमको रोज मिलता रहता और आप लोग खा लीजिए। और हमें यहाँ नाश्ते के रूप में ढेर सारा भोजन प्राप्त होता है, पर हमें उसके लिए अधिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। लगभग 3 या 4 अलग अलग स्थान से हमें भोजन प्राप्त होता है बड़ी मशक्कतों के बाद। आज हमारा दूसरा दिन जिसकी माता मंदिर जा रहे हैं हम आज। और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। चंडी घाट आज मैंने पहली बार देखा, क्योंकि चंडी देवी मंदिर तो हम जरूर गए हैं, या तो पहले से बहुत सुधर गया है। यहाँ बहुत साफ सफाई और सबसे स्पेशल बात, यहाँ हमें एक निःशुल्क शौचालय मिला। बाकी कहीं भी निःशुल्क शौचालय नहीं था। हमने इस चीज के लिए बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि विदाउट मनी सरवाइव करना इट्स नॉट अ इजी टास्क। और दोपहर में तो हमारा पेट ही भर गया, क्योंकि बस तो पेट रोज ही भर रहा था, कैसे ना कैसे करके हम कर ही ले रहे थे। दोपहर में हमें काफी जगह भंडारा हो रहा था, तो वहां से अच्छा भोजन मिला। क्या है कि भंडारे का ना थोड़ा अलग हिसाब किताब, कुछ बिजनेस बना रखा है लोगों ने कि आओ हमारे पास आओ और भंडारा करो। फिर लोग उनके पास जाते हैं, बोल देते हैं 51 लोगों का भोजन खिलाओ, और वो 10 रुपए थाली भी होता है, 15 रुपए भी, 20 रुपए भी, 50 रुपए भी। बहुत सारे लोग लंबी लाइन में लगते हैं, पर फिर भी मिलता कुछ ही लोगों को है। सबको नहीं मिल पाता, कि मालिक होता पैसे पे करेगा, वो कुछ गिने चिन्ह लोगों का ही कराता है। 11 का, 21 का, 51 का, या ज्यादा से ज्यादा 100, 101 का, मतलब वो उनकी इच्छा होती है। उससे ज्यादा वाले को भेज दिया जाता है। वैसा भंडारा नहीं होता जैसा हमारे यहाँ चलता है कि आओ और पेट भर के खाओ, या फिर जितनी बार ले सकते हो उतनी बार लो। और यहाँ का चंडी घाट बहुत ही बढ़िया है। ये मैं आपको थोड़ा व्यू दिखाऊंगा इसका भी। अभी अभी तो हम जरा सा रोशन से हुए, अभी अभी तो हम जरा सा सवर से गए, इतनी भी जल्दी। चंडी घाट की सुंदरता को देखकर और सूर्य की किरणों से परेशान होकर हम जल में पुनः प्रस्थान कर देते हैं। और तैराक बनने के लगातार प्रयासों के बाद भी मैं जल में डूबा चला जाता हूँ। इतना तैरने के बाद भी हमने सीखा अलग अलग तरीकों से कैसे डूबा जा सकता है, और कुछ ना आने पर भी मैं बंदरों की तरह गुलाटियां मारने लगता हूँ और मगरमच्छ की तरह सर्राटे से तैरकर सारी मछलियों को भगा देता हूँ। और ये बच्चा सिर्फ मुझे देखता रह जाता है कि मैं ये कैसे कर पा रहा हूँ। इतनी भी जल्दी क्या बिखर जाए ना कोई, तू जरा धीरे धीरे से चलना है जिंदगी, तू जरा धीरे धीरे से चलना। चंडी घाट की ओर जाते हुए रास्ते में हमें मिलता है एक मंदिर जिसमें भंडारा हो रहा था, और हमारे दोपहर के भोजन का प्रबंध भी हो जाता है। और हम भोजन पर टूट पड़ते हैं। और हम भोजन पर इसलिए टूट पड़ते हैं क्योंकि हमें आगे भोजन कब प्राप्त होगा या नहीं होगा, इस बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं होती है। और ये भाई जो मेरे साथ थे, ये दे रायते पे रायता लपेटे जा रहे थे। इनकी कोई गलती नहीं है, हम बहुत थके हुए थे, हम दोनों ही ठूस ठूस के खाना खा रहे थे। भोजन करके हम आ जाते हैं चंडी माता मंदिर की चढ़ाई की ओर। और इन रास्तों को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यहाँ से कभी जल की धारा गुजरा करती थी, कभी यह पर्वत और मिट्टी ऐसी प्रतीत हो रही थी। तू जरा धीरे धीरे से चलना है जिंदगी, सफर ये सांसों का टूटा तो नहीं, हाथों से उसका हाथ छूटा तो नहीं। ये हमारा डे 2 है, जिसमें हम चंडी माता मंदिर के चढ़ाई कर रहे हैं और थक गए हैं बहुत। भी जल्दी क्या छूट जाए ना कोई, तू जरा धीरे धीरे से चलना है जिंदगी।
फाइनली माता के हमने दर्शन कर लिए हैं, ऊपर के दोनों मंदिर देख लिए हैं। अब हम नीचे जा रहे हैं, बहुत थक गए हैं। वैसे इतना तो नहीं चलना होता, थक क्यों गए ये नहीं समझ में आता। नीचे का ढलान देखिए आप कैसे, कितना है, घूम घूम के जा रहा है। ओ माय गॉड, हमारा जो स्टैंड है उसका कुछ निकल के गिर गया था, वो हमने जोड़ दिया है फिर से और चल दिए हैं फिर से। चलिए मिलते हैं आपसे नीचे। अभी हम अपनी माता के दर्शन करके आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं रात को रुकने का स्थान ढूंढने। एक जगह होती है यहाँ पे कोई रैन बसेरा, उसमें रुकने के कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। कुछ जगह ऐसी होती है, पर वहाँ के लिए हमें आधार कार्ड चाहिए था जो कि हमारे पास नहीं था, पर हमने अपनी फ़ोटो को मंगवाया है और फ़ोटो से काम चलाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम पैसे नहीं खर्च कर सकते, तो अगर हो जाता है फ़ोटो की आधार कार्ड से ही तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें जैसे कल रात रुके थे बाहर वैसे ही रुकना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं आगे जो भी होता है। एक अंकल के सर में सर मारने के बाद हमें रैन बसेरा में ठहरने की अनुमति मिल जाती है, मतलब बहुत देर तक मत्था मारने के बाद। वैसे तो ये निशुल्क है, पर यहाँ के कर्मचारी गैर कानूनी तरीके से कुछ लोगों से कुछ धन अवश्य लेते हैं, पर हमने कोई धन नहीं दिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके जरूर बताना कोई ऐसा टास्क या चैलेंज जिसे पूरा करना असंभव हो या बहुत कठिन हो। धीरे धीरे से